जय हिंद भाई। राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर वैकेंसी जिसका एग्जामिनेशन का आपका केवल और केवल आज से मानकर चलिए कि 20 दिन बचा हुआ है और इन 20 दिनों के अंदर अपन कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे और जो साथी इस क्लासेज को लगातार देख लेगा वो श्योर सिलेक्शन लेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही क्लासें मिलेंगी राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती के लिए। वहीं ध्यान रखिएगा इसके सिलेबस का कंप्लीट वीडियो आ जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें अपने के सामने पहला प्रश्न है कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बताइए भाई, प्राथमिक कार्य इसका क्या होने वाला है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रैफिक लाइट सिग्नल तो सजावट है, ड्राइवरों को भ्रमित करने के लिए है, यातायात का प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, या वाहन की गति बढ़ाने के लिए है। तो फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट में देते हुए चलिएगा। ऑप्शन नंबर सी यातायात का प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप सारे के सारे साथी, बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं ये सारे के सारे। और हाँ, उससे पहले एक चीज ये जरूर देख लेना, जिसने भी राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर का आवेदन किया है मात्र 85 रुपए में संपूर्ण नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूं। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी इसके अंदर 100 प्रश्न आएंगे, उन 100 प्रश्नों के अंदर जो जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट सिलेबस व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं। जिसको भी लेना है इस नंबर पर मात्र और मात्र 85 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में ये सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा 4-5 घंटे रोज इसको पढ़ लेना। एग्जाम से पहले 2 बार आराम से, 3 बार आराम से पढ़ लोगे इन नोट्स को। तो सभी साथी इनको परचेज कर लेना भाई आज ही। नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साइकिल चालकों के लिए एक सुरक्षा संबंधित सुझाव नहीं है। नहीं है बोला गया है भाई इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा सुझाव इसमें नहीं है। ओवरलोड नहीं करें, साइकिल को कार्यरत स्थिति में रखें, ब्रेक, टायर, वायु दाब की जांच करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, या सड़क के दाएं तरफ चलें। तो इनमें बोला गया है कि कौन सा नहीं है बोला गया है इसमें। तो ध्यान रखिएगा सड़क के दाएं तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न। बाकी सारे ही होते हैं इसमें। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कानूनी ड्राइविंग के लिए बीमा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। बताइए भाई, कौन से स्थान पर कानूनी ड्राइविंग के लिए बीमा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। ऑफ रोड ट्रैफिक, ग्रामीण खेत जो रूरल फार्म होता है वहां, निजी संपत्ति जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वहां, सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक पैलेस। तो कहां पर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई पब्लिक पैलेस में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को कल जैसे ही क्लास आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ट्यूबलेस टायर में पंचर से संबंधित क्या लाभ है। बताइए भाई, जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उसमें पंचर से संबंधित लाभ क्या है। बताइए, ये कभी पंचर नहीं होते, यह स्वचालित रूप से पुनः वायु भर देता है, इसे व्हील जो होता है, टायर जो होता है, निकालने बिना मरम्मत की जा सकती है, या यह तत्काल वायु निकाल देता है। चलिए बताइए भाई कौन सा इनमें से इसमें लाभ होता है। तो ध्यान रखिएगा यह व्हील निकाले बिना ही मरम्मतें इसकी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइवर भर्ती हाईकोर्ट के लिए कि किसी जंक्शन पर फ्लैशिंग पीली लाइट का अर्थ है। बताइए भाई क्या अर्थ है इसका। शीघ्र पार करने के लिए अधिकतम चाल से गाड़ी चलाना, रुकना और हरी लाइट आने तक प्रतीक्षा करना, धीमी गति से चलना और सावधानी से आगे बढ़ना। बताइए भाई, स्लो डाउन एंड प्रोसेस्ड कंसिस्टेंटली। यदि कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा तो उसे अनदेखा करना। तो इसका सही जवाब 5 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति से चलना और सावधानी से आगे बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, सिग्नल से संबंधित है, चिन्ह से संबंधित है कि निम्नांकित सड़क चिन्ह क्या इंगित करता है। जो हम नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं ना उसमें कंप्लीट ये टॉपिक सारे कवर हैं। मात्र 85 रुपए में नोट्स हैं, तो वो ले लेना आप लोग व्हाट्सएप से। बताइए भाई कौन सा है ये। रक्षित संपर्क क्रॉसिंग है, विषम सड़क संगम है, टी सड़क संगम है, या फिर मानव रहित
समपार क्रॉसिंग है। तो 6 नंबर के प्रश्न का सटीक जवाब कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, रक्षित समपार क्रॉसिंग है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है बताओ भाई। जो नगर पालिका होती है वो करती है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट करता है, या पासपोर्ट ऑफिस से होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, डीटीए, ठीक है ना, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए भाई, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सभी के पास अपनी ये क्लास पहुंचे। और ध्यान रखिएगा, जो 40% अंक भी ले आएगा ना इस पेपर में, वो विद्यार्थी आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि कोई तैयारी करने वाला बच्चा ही नहीं। भारत में स्थायी यानी कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भैया आप सभी को पता होगा इस बात का। तो 18 वर्ष है, 16 वर्ष है, 24 वर्ष है, या फिर 21 वर्ष है। तो इसका सटीक जवाब होगा 18 वर्ष, इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यातायात चिन्ह किस बात का संकेतक देता है? ये जो यातायात चिन्ह है ये किस बात का संकेत दे रहा है? क्रॉस रोड यानी कि रोड क्रॉस करने का संकेत दे रहा है, पैदल यात्री क्रॉसिंग दे रहा है, या रेलवे क्रॉसिंग का संकेत है, या फिर संकरा पुल। भाई संकरा पुल का तो संकेत क्या होता है रे? संकरा पुल का संकेत क्या होता है? संकरा पुल का संकेत तो होता है ये, ठीक है ना, आगे संकरा पुल है, ठीक है ना, ये होता है उसका संकेत भाई, कि वापिस बाद में ऐसे रास्ता हो जाएगा। अब ये बताइए, 9 नंबर का प्रश्न है, इसका पैदल यात्री क्रॉसिंग का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट है कि रात में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सबसे उचित कार्य क्या है? बताइए भाई, क्या रिकमेंडेशन है इसके अंदर? तो जल्दी निकलने के लिए स्पीड बढ़ाएं, सड़क किनारे रुक जाएं, धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 नंबर के प्रश्न का जो साथी जवाब देगा इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है। धीरे धीरे, ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि अगर एक्सीलेटर अटक जाए तो आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए? स्पीडोमीटर पर होनी चाहिए, एक्सेलरेटर पेडल पर होनी चाहिए, शीशे या मिरर जो होता है उस पर होनी चाहिए, या सड़क पर होनी चाहिए? आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए? तो आपकी नजरें सड़क पर होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डी होगा इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है कि टी जंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? टी जंक्शन के बारे में यह केवल यू टर्न की अनुमति है, या फिर बी में देखिएगा यहां सीधे आगे जाने की सुविधा है, सी में देखिएगा यह केवल हाईवे पर ही पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी सड़क खत्म हो जाती है इसलिए ड्राइवर को बाएं या दाएं मुड़ना ही पड़ता है। तो ये किसका संकेत है? ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है ना। सड़क खत्म हो जाती है इसलिए ड्राइवर को बाएं या दाएं मुड़ना ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ड्राइवर क्या है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ड्राइवर रिएक्शन टाइम क्या है? ड्राइवर रिएक्शन टाइम क्या है बताइए भाई सारे के सारे। तो ड्राइवर रिएक्शन जो टाइम होता है वो क्या है? इसका जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, खतरा देखते ही उस पर एक्शन लेना। अब देखिए, ब्रेक मारना और स्टीयरिंग घुमाना आदि एक्शन लेने के बीच का जो समय होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है ना। 13 नंबर के क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि अचानक टायर फटने की स्थिति में सबसे पहला अनुशंसित कार्य क्या है? अचानक टायर फटने की स्थिति में सबसे पहला अनुशंसित कार्य पूछ रहा है। फर्स्ट एक्शन रिकमेंडेड ड्यूरिंग ए ट्राई बिलो आउट, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर 14 नंबर के प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर तुरंत हैंड ब्रेक लगाना, स्टीयरिंग व्हील को बहुत मजबूती से पकड़ना, इंजन बंद कर दें, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे पहला या सबसे अनुशंसित कार्य होगा, ठीक है ना। व्हीकल को मजबूती से पकड़े, ठीक है, जो स्टीयरिंग होता है उसको। नेक्स्ट
15 नंबर का प्रश्न देखिए, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी फिर से, सब्सक्राइब कर लेना अगर हाई कोर्ट ड्राइवर में सिलेक्शन लेना चाहते हो। एकमात्र यूट्यूब चैनल जो अब ड्राइवर की एग्जामिनेशन तक आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको इस एग्जाम के अंदर पार करवाने का अब हमारा जिम्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिना डिवाइडर वाली सड़क पर जहां दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हों, कौन सी ड्राइविंग पद्धति अपनानी चाहिए? सामने तो इसका ऑप्शन देखिएगा, सामने से आने वाले ट्रैफिक से बचने के लिए दाहिनी तरफ चलाएं, या फिर सड़क के बीचों बीच चलाएं, गड्ढों से बचने के लिए जिगजैग चलाएं, जिगजैग यानी आड़ी टेढ़ी ऐसे, या फिर सुगम ट्रैफिक प्रवाह के लिए हमेशा बाईं लेन में ही चलाएं। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल भी ये साफ दिखाई दे रहा है, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनिवार्य न्यूनतम गति चिन्ह आमतौर पर कहाँ लगाया जाता है? जो अनिवार्य न्यूनतम गति चिन्ह होता है वो आम तौर पर कहाँ पर लगाए जाते हैं? एक तो भाई लाइक कर दीजिएगा सारे के सारे वीडियो को, और कमेंट में बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए इनमें से। ठीक है, हाईवे की एग्जिट पर, सड़क के प्रवेश पर, पार्किंग लॉट के अंदर, या टोल बूथ पर? तो इसका जो सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क के प्रवेश पर। नेक्स्ट है कि अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है? रिन्यूअल कितने दिन में करवा सकते हैं? इसका जवाब दीजिएगा, 17 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो भाई इसकी वैसे तो कोई ड्यूरेशन नहीं होती है, लेकिन ये 30 दिन के अंदर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आपका जो एक्सपायरी होता है तभी बनवा लेना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि एक्सपायरी हो गई तो आप नहीं बनवा रहे हैं और आप बोल देंगे कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो वो नहीं चलेगा। आपको वो करवाना है तुरंत, यानी कि उसकी टाइम लिमिट तो 0 है। लर्नर लाइसेंस लेने के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि कितनी होती है? यानी कि भाई लर्नर लाइसेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप LMV बनवा रहे हैं, तो उससे पहले आप लोगों को 30 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई पहले आप किसी ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखें। तो उसके लिए जो समय मिलता है ना वो 30 दिन का मिलता है लर्नर लाइसेंस के बाद में जो आपका मेन लाइसेंस बनता है उसके बीच में। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कौन सा फॉर्म लगता है? जो आपका लाइसेंस होता है वो आवेदन करते समय फॉर्म नंबर 1 या 4 या 2 या नन ऑफ अबो, बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉर्म नंबर 2 लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि वाई आकार का चौराहा वाला सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है रे लाडलो? जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई। गाड़ी की गति कम करने में मदद करता है, ड्राइवर को चौराहे को सावधानी से हैंडल करने में मदद करता है, पैदल यात्रियों की मौजूदगी बताता है, या सड़क निर्माण कार्य की चेतावनी देता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि ड्राइवर को चौराहे को सावधानी से हैंडल करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट बहुत ही शानदार प्रश्न, उससे पहले ये बात ध्यान से सुन लेना और अपने कानों में बैठा लेना। राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती जिसका एग्जामिनेशन के केवल 20 दिन बचे हुए हैं, मात्र 85 रुपए में संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। सारे नोट्स व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, जिसको भी लेना है बिना पूछे सीधा इस नंबर के ऊपर 85 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये संपूर्ण सिलेबस के नोट्स हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, क्या हमें ये रेगुलर रखनी चाहिए ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।